बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम सीक्वेंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने पहले फंक्शंस देखे हैं, रिलेशंस देखे हैं, अब हम सीक्वेंस को देखेंगे। सीक्वेंस सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन ए रो। तो इस सम कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कि एक ही रो में आएंगे। वो आपकी जो लिस्ट होगी वो आपके इवेंट्स कहलाएंगे। इधर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। 1 2 3 4 4 8 12 16 20 और सी में देखें 2 4 8 16 32। कोई भी सीक्वेंस जो होगा वो पर्टिकुलर कोई किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग उनमें एक इंटरवल आ रहा होगा, एक ब्रेक आ रही होगी, उसके साथ ही वो जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यूअस की तरफ जा रहे हैं। जी, फाइंडिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस गिवन बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला। जी, अब जब हम किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करते हैं तो उसके लिए, या कोई सीक्वेंस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कोई फार्मूला जो है उसको फॉलो करते हुए हम उस सीक्वेंस को उस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम एक एक्सप्लिसिट फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाए। जी, तो यहाँ पर आप देखें जो एग्जांपल आपके सामने है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफाइन करना है एक सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जो हमें एक्सप्लिसिट फार्मूला यहाँ पर दिया गया है वो कुछ यहाँ आपके सामने है। दिस वन, ए के इज इक्वल टू के ओवर के प्लस 1, और के जो है उन्होंने कहा कि ये एक इंटीजर है। जी, के एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि लेस देन 1 वैल्यू नहीं है की। जी, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। अब इस फार्मूला में हम के की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्रिएट होता जाएगा। ओके, तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल अब के की में हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे। जो के की वैल्यू होगी वो सीक्वेंस में हम ए के साथ इधर राइट करते जाएंगे। वो आपकी, इसके लिए मैं यहाँ साथ साथ लिखती जाती हूँ। जैसे अब इधर के था तो के की जगह हमने 1 पुट किया, इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर के था क्योंकि हम 1 पुट कर रहे हैं तो ऊपर भी 1 आएगा, और नीचे भी हमारे पास 1, के की जगह 1 और प्लस 1 ऑलरेडी था हमारे पास। तो जब हम इसको राइट डाउन करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा हमारे पास। जी, तो फर्स्ट जो हमारे पास K1 हमने पुट किया एक्सप्लिसिट फार्मूला में, जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 1/2। नाउ वी टेक द वैल्यू ऑफ K2 और हम 2 को पुट करते हैं तो हमारे पास जो सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट आएगा वो देखते हैं क्या आता है। जी, ए के इज इक्वल टू 2, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 इधर आएगा प्लस 1, तो ये आ जाता है जी 2 + 3, राइट। ये इधर आपके पास ये सीक्वेंस अवेलेबल है। इसी तरह 3 पुट करेंगे और यहाँ 4 पुट करेंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस के साथ जो है एक सीक्वेंस ऑटोमेटिकली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के जनरेट होता जाएगा, राइट, एंड सो। जी, नेक्स्ट देखते हैं। जी, यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है, प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फार्मूला दिया गया था और कहा गया था कि इससे सीक्वेंस क्रिएट किया जाए, बट हियर we have a sequence and we draw the explicit formula for that sequence. उसके लिए डिफरेंट सीक्वेंस के लिए आप कोई डिफरेंट फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, बट जब हम उसमें वो वैल्यूज ऐड करें तो हमारे पास वो पर्टिकुलर सीक्वेंस आना चाहिए, ये मेक श्योर करना है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है जो कि एक सीरीज दी गई है जिसमें 0 1 2 3 4 एंड 5 है। अब थोड़ा सा अगर इसमें गौर करें तो आप देखेंगे कि 1 इंटीजर के बाद एक इंटीजर हमारा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, फिर एक नेगेटिव है और फिर एक पॉजिटिव है। क्योंकि 0 प्लस माइनस दोनों में आता है तो इसलिए इसके साथ ऐसा हम कुछ नहीं लिखते। तो 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, और इस तरीके से अब कुछ इस तरीके से फार्मूला ड्रॉ करना है जिसका एक डिजिट हमारे पास
पॉजिटिव है एक डिजिट हमारे पास नेगेटिव का जनरेट होता जाए। तो आफ्टर एग्जीक्यूट दिस, तो ये एक फार्मूला जो था ये जनरेट हो जाता है आपके पास। ठीक है, आप और भी ट्राई कर सकते हैं किसी और तरीके से कि ये सीक्वेंस किस तरह से जनरेट आप कर सकते हो, वो भी आप ट्राई करें। तो दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो आप की प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपको कोई फार्मूला दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला यू ड्रॉ ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, और अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है तो उस सीक्वेंस का पैटर्न फाइंड आउट करके आप कोई फार्मूला ड्रॉ करके उसको उसमें वैल्यूज पुट करके वो सीक्वेंस गेट कर सके। राइट, तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, मैं इसमें कुछ वैल्यूज जो है पुट करके आपको ये सीक्वेंस ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो n है, n इधर देखें तो n को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा गया है, तो यानी कि 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर a की वैल्यू को 0 करें और इस फार्मूला में -1 और n की, क्योंकि हमारे पास हमने 0 से स्टार्ट किया तो 0 + 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, वी नो के आंसर इज 0। सो a1 जी, फिर इसमें वैल्यू पुट करें -1, और जब इसके ऊपर आप 0 + 1 करेंगे, नहीं n है तो ये यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। यस, और फिर यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। 1 × 1 इज 1, +1 आ जाता है जी। तो इसमें 2 में वैल्यूज पुट करें, -1 2 + 1 माइनस मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई ये डॉट है, इसे कंसीडर करें। यस, मल्टीप्लाई विथ 2, 2 + 1 3 3। अगर जो पावर है वो ऑड है तो हमारा जो ये जो नीचे वैल्यू है ये नेगेटिव ही रहेगी। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2। ओके, a3 -1। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ n एज अ 3। यहाँ पर आपको क्लियर है, ये सब n की वैल्यूज हैं जो यहाँ पर बता रही हैं जी। तो 3 + 1 इज 4, और ये हमारे पास इवन आया तो इसका मतलब है ये 1 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा। और इस तरीके से ये आप इसे कंटिन्यू करते जाए। जी, जी, अब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सीक्वेंस देखा है, सिंपल सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस किस तरीके से बनते हैं। कुछ फार्मूलाज पुट करके एक्सप्लिसिट हमने सीक्वेंस ड्रॉ किए, और कुछ सीक्वेंस से हमने फार्मूलाज ड्रॉ किए कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं जी। तो अब जो है हम अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसको देखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, द a sequence in which every term after the first is obtained from the preceding term by adding a constant number is called arithmetic sequence और arithmetic progression। इसे हम APP in short लिखा जा सकता है, राइट, arithmetic progression। तो इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये है, after the first obtained the proceeding term by adding a constant number, एक नंबर जो कि कांस्टेंट होगा उसको ऐड करने से हम वो अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है वो गेट कर सकते हैं। कांस्टेंट नंबर को एडिंग करने से हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाता है जी। तो कांस्टेंट नंबर बीइंग ए डिफरेंस ऑफ टू कांस्टेंट टर्म्स इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, उसमें जो कांस्टेंट नंबर के डिफरेंस से जो हमारे पास आती है टर्म, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली डोनेटेड बाय डी, और उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है।
तो हमारे पास जो कंसेक्टिव 2 टर्म्स होंगी, उनका जो डिफरेंस होगा, जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाया जाएगा, आई रिपीट इट अगेन, तो वो जो होगा वो डी से डोनेट करेंगे और वो उसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे, जो 2 कांस्टेंट, जो एक नंबर कांस्टेंट डिफरेंस के साथ 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच आएगा। ओके ओके। तो कंसेक्टिव टर्म्स क्या हैं? जैसे 9 और 5 है, अगर इनका डिफरेंस निकालें 9 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4 आ जाता है, और ये वहीं 4 अगर हम 9 में ऐड कर दें तो 13 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो है आपकी सीरीज जो है वो जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी हम फार्मूला को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लें, फार्मूला को भी, और उसकी कौन सी नोटेशन को हम किस तरीके से राइट डाउन करते हैं वो भी। जी, तो यहाँ पर ए एन जो है ये कोई भी टर्म हो सकती है हमारे पास। ए एन जो है एनी टर्म, ओके। और जो ए है वो जो होता है, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है। ओके, देन डी, अभी हमने देखा है कि डी क्या था? डी कॉमन डिफरेंस था। जी, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है डी जो है। तो ये फॉर्मूला है, और उसको इस तरीके से हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। आगे हम एग्जांपल करने लगे हैं, तो आप ये सही से इसको देख लीजिए। जो फिर इसी तरीके से जो हमारे पास सीक्वेंस होगा, उसमें से हम वो वैल्यूज गेट करेंगे, अपने उसमें पुट करेंगे, और फर्दर उसका सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आएंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। So here we have the example. Find the 20th term of the arithmetic sequence, and the sequence is 3, 9, 15 and 21 and so on. So इसका जो solution है उसमें अगर आप देखें तो वही चीजें गेट कर लेंगे आप सबसे पहले। जैसे कि ए मैंने आपको बताया, ए इज द फर्स्ट टर्म, राइट? तो फर्स्ट टर्म क्या थी? इधर 3 थी, तो वो गेट कर ली। आफ्टर दैट डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस दिया, 9 माइनस 3 तो 6 आ जाता है, तो 6 हमारे पास आ जाता है। जो डी था, डी की वैल्यू आ गई है। एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ 20th टर्म फाइंड करनी है, और एन क्या है? द टर्म नंबर 20th जो हमने फाइंड करनी है, दैट इज 20th, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एन। ओके, अब जो फॉर्मूला था उसमें n की जगह वही 20 आ गया है, क्योंकि वही इधर हमें जो कहा गया है कि फाइंड द 20th टर्म। सो ए एन होता है, एन वो टर्म होती है जिसको फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हमें टर्म बता दी गई है कि आपने 20 फाइंड आउट करना है, सो एन की वैल्यू 20 होगी, तो 20 आ गया। 3 जो है वो हमारा जो था वो फर्स्ट टर्म है, प्लस 20 वही एन की वैल्यू दे दी, -1 और 6। अगर इधर आप ये शॉर्ट करके लिखना चाहें तो ये जो n की वैल्यू थी उसे एक कम करके आप लिखते हैं, 19 लिख सकते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम आपके पास ये आ जाएगा। और इसको मजीद सॉल्व करें तो इस ये जो सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है अरिथमेटिक, इसकी जो 20th टर्म होगी वो 117 होगी। ओके जी। जी, अब हम देखने लगे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, वो क्या होता है? अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने देखा, अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखेंगे। ये तकरीबन एक ही तरह का है कॉन्सेप्ट, बट कैलकुलेशन और फार्मूला वाइज ये डिफरेंट है। एक ही तरह का किस लिए कह रही हूँ कि उसमें भी हम अपना सब्ट्रैक्शन करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो है उसको फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा। वहाँ आपने देखा था, मैं एडिशन का वर्ड यूज किया था। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। सीक्वेंस इन विच every term after the first is obtained from the preceding term by multiplying in with the constant number is called geometric sequence or geometric progression, GP भी इसे कहा जाता है। Constant number being a ratio of any two consecutive term is called common ratio। वहाँ पे common difference था, यहाँ पे common ratio आएगी, ठीक है। तो उसको किस तरीके से डी से उधर डोनेट करते थे, यहाँ से यहाँ पे इसको आर से करेंगे। ओके जी। अब जी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, कॉमन रेशो किस तरह से फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 को डिवाइड करें इससे, तो हमारे पास 2 ही आ जाता है। 4 डिवाइडेड बाय
2 तो 2 आ जाता है, 8 डिवाइडेड बाय 4 तो 2 ही आ जाता है, तो कॉमन रेशियो इधर जो आया है दैट इज़ 2। इसी तरीके से इस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे, जो उसका हमारे पास रेशियो होती है, कॉमन रेशियो, वो फाइंड आउट हो जाएगी। फर्दर चलते हैं और इसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पर जो फार्मूला था हमारे पास दैट इज़ हियर वी हैव एक्सक्यूज़ मी, ये आपने फार्मूला जी, हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है वो ये है हमारे सामने। अब इसको अगर आप देखें तो हमारे पास जो ए था वो वहीं फर्स्ट टर्म है, जैसे कि उधर हमने देखा है। आर कॉमन रेशियो है हमारे पास, और कॉमन रेशियो उसी तरीके से जैसे मैंने देखा कि दो कंसेक्युटिव टर्म्स हैं हमारे पास 4 एंड 12, उसको डिवाइड किया और हमारे पास कॉमन रेशियोज की आ गई। देन वी हैव एन टर्म। एन टर्म को हमने देखा क्योंकि इधर हमें कहा है कि एट्थ टर्म फाइंड आउट करें, जो कि इधर एन बता दिया गया। द वैल्यू ऑफ एट टर्म जो है उसको फाइंड आउट इधर करना है। एन की वैल्यू जो है वो 8 दे दी गई है, तो nth टर्म क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट की और उसके बाद जो है ये एक स्पेसिफिक हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये हो जाता है जी आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।